हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायो सफारी। आज इस वीडियो में हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में डिस्कस करेंगे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होती है, F1 F2 जनरेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस क्रॉस में क्या फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो होता है। ठीक है, तो आइए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो मोनो हाइब्रिड क्रॉस। देखो, मोनो हाइब्रिड क्रॉस नाम से ही हमें पता चल रहा है, जो मोनो वर्ड है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, हाइब्रिड जो वर्ड है वो हाइब्रिडाइजेशन से आया है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब हम एक सिंगल कैरेक्टर लेके क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो उसको कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हम कैरेक्टर क्या चूज करेंगे। तो हम मान लेते हैं हमने लिया हाइट ऑफ द प्लांट। अब देखो, जो प्लांट की हाइट होती है उसमें दो ही चीज होगी, क्या तो हमारा प्लांट टॉल होगा या फिर ड्वार्फ होगा। आपके माइंड में एक क्वेश्चन भी आएगा कि मीडियम हाइट के भी तो प्लांट्स होते हैं, लेकिन देखो अगर हम मैंडल की बात करें तो मैंडल ने सिर्फ प्योर लाइन को चूज किया था। प्योर लाइन का मतलब होता है क्या तो हमारा जो प्लांट है वो टॉल होगा या फिर ड्वार्फ होगा, मतलब मीडियम हाइट का कोई केस उसने नहीं लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब हमने कैरेक्टर को तो चूज कर लिया कि अब हमें क्या करना है, F1 जनरेशन निकालनी है। तो हाइट ऑफ द प्लांट में हमें ये भी तो डिसाइड करेंगे कि हमारा मेल पेरेंट कैसा है, फीमेल पेरेंट कैसा है। तो देखो, पी प्लांट में अगर मेल पेरेंट की अगर हम बात करें तो हम ले लेते हैं कि जो हमारा मेल पेरेंट है वो क्या है, टॉल है। तो उसको हम डिनोट किससे करेंगे, कैपिटल टी से। फीमेल पेरेंट ड्वार्फ है और उसको हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो, पेरेंट भी चूज हो गए। तो सेकंड जो हमारा प्रोसेस आता है उसमें आता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो देखो, पेरेंट्स में मिल गए तो गैमेट की फॉर्मेशन कैसे होगी कि भाई जो भी हमारे पास पेरेंट्स के पास जो भी फिनोटाइप या जीनोटाइप है वो सैग्रीगेट होगी, क्रोमोसोम सैग्रीगेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल टी सेपरेट हो जाएंगे और क्या बनेगा, कैपिटल टी अलग हो जाएगा, ये कैपिटल टी अलग हो जाएगा। इसी तरीके से फीमेल पेरेंट में भी क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे, स्मॉल टी। गैमेट की फॉर्मेशन के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है फर्टिलाइजेशन या फिर हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें एक मेल पेरेंट और एक फीमेल पेरेंट क्या करता है, आपस में फ्यूज करता है। ठीक है, और फ्यूज करके क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। तो देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें इस गैमेट की तो हमने क्या किया, ये कैपिटल टी लिया मेल पेरेंट और ये स्मॉल टी लिया फीमेल पेरेंट। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सारी क्रॉस करवाएंगे। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब सभी केसेस में जो जीनोटाइप आएगी वो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगी और यही हमारी क्या होगी, F1 जनरेशन। तो देखो, अगर रिजल्ट देखें तो हमारे जितने भी प्लांट F1 जनरेशन में आए हैं वो सभी कैसे हैं, टॉल है। और कंडीशन क्या है इनकी, हेट्रोजाइगस। क्यों, क्योंकि एक जो हमारा टी है वो कैपिटल है, दूसरा टी हमारा क्या है, स्मॉल है। अब हम बात करते हैं कि F1 जनरेशन हमने निकाल ली, अब हमें निकालनी है F2 जनरेशन। तो देखो, F2 जनरेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, F1 की सेल्फिंग करानी पड़ेगी। ठीक है, F2 के लिए हम क्या करेंगे, F1 जनरेशन की सेल्फिंग कराएंगे। ठीक है, तो सेल्फिंग के लिए क्या होगा भाई, दोनों पेरेंट्स सेम होंगे, मतलब दोनों कंडीशन हम क्या लेंगे, हेट्रोजाइगस, एक कैपिटल टी दूसरा स्मॉल टी। जैसे हमने पहले स्लाइड में किया, गैमेट की फॉर्मेशन जो दोनों टी है गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे सैग्रीगेट हो जाएंगे। तो ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, इसी तरीके से ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, गैमेट्स बन गए। थर्ड स्टेप हमारा क्या आता है, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, एक हमारा मेल पेरेंट एक हमारा फीमेल पेरेंट क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे और क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। तो देखो, जब कैपिटल टी कंबाइन करेगा तो ये बनेगा। ठीक है, फिर एक स्मॉल टी दूसरा कैपिटल, तो ये बनेगा हमारे पास। ठीक है, थर्ड हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी और लास्ट में दोनों जो रिसेसिव है वो कंबाइन करेंगे, मतलब जो स्मॉल टी है स्मॉल टी वो दोनों फ्यूज करेंगे तो स्मॉल टी बनेगा। तो अगर हम F2 जनरेशन की बात करें तो F2 जनरेशन में हमारे पास ये कॉम्बिनेशन आए, कौन कौन से, कैपिटल टी, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी,
कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, दिस इज द रिजल्ट ऑफ F2 जनरेशन जो F1 की सेल्फिंग से हमें मिली है। ओके, अब हमारे पास जो बोर्ड में क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो पूछा जाता है कि भाई मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप क्या होती है। ठीक है, तो बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आएगा भाई फिनोटाइप तो आपने बताया ही नहीं। देखो फिनोटाइप का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस, कि जैसे अगर हम बाहर से किसी को भी देखते हैं, अगर मैं फेस की बात करूं कि भाई हमारी आंखें कैसी है, नोज कैसा है, तो ये हमारी एक्सटर्नल अपीयरेंस है। तो किसी भी प्लांट की जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होती है या किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होती है उसे हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप। तो पी प्लांट में टॉल और ड्वार्फ की अगर फिनोटाइप की बात करें तो कि भाई प्लांट दिखने में कैसा है, लंबा है या छोटा है, टॉल है या ड्वार्फ है, तो वो उसकी फिनोटाइप होगी। ओके, तो देखो जो F2 का रिजल्ट है उसमें जो तीनों कंडीशन है हमारे पास, ये तीनों में हमें कैसा नजर आएगा, प्लांट टॉल। ठीक है, और जिसमें हमारे पास दोनों स्मॉल टी है उसमें हमारा प्लांट कैसा नजर आएगा, ड्वार्फ। तो हमारे पास फिनोटाइप क्या हो गई, 3:1, 3:1, क्योंकि टोटल पॉसिबिलिटी 4 है हमारे पास, 3 हमारे पास टॉल है, 1 हमारे पास ड्वार्फ है। तो फिनोटाइप या फिनोटिपिक रेशियो हमारे पास हो गई 3:1। अब हम बात करते हैं जीनोटाइप का। जीनोटाइप का मतलब होता है कि जीन्स किस तरीके से प्रेजेंट है हमारे प्लांट के अंदर। तो देखो यहाँ पे कैपिटल टी अलग है, ये होमोजाइगस टॉल है। इसकी बात करें कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों क्या है, सेम है। और कैपिटल टी और स्मॉल टी ये अलग है। ठीक है, तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी है, ये टॉल, ये क्या है, हेट्रोजाइगस टॉल, और ये ड्वार्फ। तो हमारे पास जीनोटिपिक रेशियो हो जाती है 1:2:1। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो क्या आती है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अब क्वेश्चन एक आएगा, एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, एक्सरसाइज में आप देखना, क्या एनसीईआरटी में है कि अगर हमें किसी भी कैरेक्टर को ये दिखाना है कि वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है, तो हम कौन सी क्रॉस करते हैं, तो आंसर होगा उसका मोनोहाइब्रिड क्रॉस। देखो पी प्लांट में 7 कैरेक्टर्स मैंडल ने, उसमें से कोई भी कैरेक्टर लेके आप इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस को शो कर सकते हैं। जैसे इसमें मैंने टॉल एंड ड्वार्फ को लिया। ठीक है, देखो जो टॉल कैरेक्टर होगा वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में, हेट्रोजाइगस का मतलब एक कैपिटल टी दूसरा स्मॉल टी, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, ड्वार्फ की अगर हम बात करें तो ड्वार्फ कैरेक्टर वो होगा जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, तो उसको हम क्या कह देंगे, रिसेसिव कह देंगे। तो क्वेश्चन आया हमारे पास कि कौन सी क्रॉस है जिससे हम ट्रेट को डोमिनेंट या रिसेसिव शो कर सकते हैं, तो उसको एक्सप्लेन करो। तो हमारा आंसर क्या होगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और उसको हम पूरा डिटेल में क्या कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, अब इस वीडियो में हमने डेफिनेशन के बारे में पढ़ा कि जब हम एक कैरेक्टर लेके क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। F1 कैसे निकालते हैं, ठीक है, F2 कैसे निकालते हैं, F2 कैसे निकालेंगे, ऑन सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन। ठीक है, फिर हमारे पास फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो क्या आता है, फिनोटिपिक क्या आता है 3:1, जीनोटिपिक क्या आता है 1:2:1, ये आपको याद करना है। फिर हमारे पास क्वेश्चन देखो परसेंटेज की फॉर्म में भी आ सकता है। ठीक है, परसेंटेज की फॉर्म में कैसे, जैसे ये हमारे पास है, ठीक है, इसको हमने क्या ले लिया, 100 में से निकाले, तो देखो अगर इसको हम परसेंटेज में करें तो कैसे होगा, 3 को मैं 75% लिख सकती हूँ। ठीक है, और कितना बचा 25%। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टॉल है वो 75% है, ड्वार्फ वो 25% है। ठीक है, तो देखो आपको कंसेप्ट समझने की ज़रूरत है। तो वो परसेंटेज के फॉर्म में भी आ सकता है, वो सिंपली रेशियो के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। तो एग्जाम में जिस तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाए आपको उसी तरीके से उसका आंसर करना है। बस इस कंसेप्ट को समझना है कि भाई किस तरीके से हमारे पास क्रॉस होती है, किस तरीके से हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं F1 F2 जनरेशन के, क्या क्या रेशियो आती है। ठीक है, क्वेश्चन में जो भी गिवन होगा पहले आपको लिखना है कि भाई ये चीज़ हमें गिवन है और हमें ये फाइंड आउट करनी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू।